मोदी जी कहें तो 2 दिन में बांग्लादेश जीत लेंगे। किसने दिया ऐसा भयंकर बयान? भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कटीले तारों के सामने खड़े होकर किसने दी बांग्लादेश सेना को चेतावनी? दोस्तों, आज की खबर सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है, ये उस बड़ी लड़ाई की शुरुआत है जो भारत और बांग्लादेश के बीच कई सालों से धीमी आंच पर पक रही थी और अब एकदम से उबाल पर आ गई है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास फांसी देवा इलाके से एक बेहद अहम खबर सामने आई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर लंबे वक्त से अटका कंटीले तार लगाने का काम आखिरकार दोबारा शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को करीब 27 किलोमीटर जमीन ट्रांसफर कर दी है और इस एक फैसले ने पूरी सीमा की सियासत को पलट कर रख दिया है। ये जमीन ट्रांसफर कोई छोटी बात नहीं है। सालों से ये काम इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि जमीन का विवाद सुलझ नहीं रहा था। अब जब बीएसएफ के हाथ में जमीन आई है तो फेंसिंग का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये भारत की संप्रभुता का एक ठोस ऐलान है जिसे न कोई रोक सकता है और न कोई टाल सकता है। लेकिन जैसे ही भारतीय सीमा में तार लगने शुरू हुए, वैसे ही बॉर्डर पार से बांग्लादेश ने अपनी असली मंशा दिखा दी। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के जवानों ने इस काम पर कड़ी आपत्ति जताई। ये आपत्ति भारत की अपनी जमीन पर अपनी सीमा के भीतर हो रहे काम पर जताई गई और यही वो बात है जो हर भारतीय के खून को खौला देती है। कूच बिहार और बांग्लादेश के पदग्राम के पास 3 बीघा कॉरिडोर का इलाका और इंटरनेशनल बॉर्डर पिलर 8 के आसपास का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों देशों के सुरक्षाबलों के बीच सीधी आमने सामने की स्थिति बन गई। बीएसएफ के जवान अपनी जमीन पर खड़े थे और बीजीबी के जवान सामने आकर रोड़ा अटका रहे थे। ये तस्वीर बताती है कि बांग्लादेश की नीयत क्या है। इसी तनाव के बीच शनिवार को आनन फानन में एक फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। बीएसएफ की 174 बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार और बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट कर्नल नाजिउर रहमान आमने सामने बैठे। ये बैठक हुई जरूर, लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या बातचीत से वो देश मानेगा जो खुद हमारी सीमा पर आकर अड़ंगा लगा रहा है? अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। भाजपा के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह ने खुलकर कहा कि हमारे सीमावर्ती सुरक्षाबलों के पास इस वक्त पर्याप्त संसाधन नहीं है और फिर उन्होंने वो बात कही जो शायद करोड़ों भारतीयों के मन में थी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार आदेश दे दे तो 2 दिन में पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अर्जुन सिन्हा का ये बयान महज एक नेता की आक्रामकता नहीं है, ये उस जन भावना की आवाज है जो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक भारत के खिलाफ हर बार उठने वाली चुनौतियों से थक चुकी है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर कब तक हम सब्र करते रहेंगे, कब तक हमारी सीमाओं पर दूसरे देशों की सेनाएं सवाल उठाती रहेंगी। बांग्लादेश को ये समझ लेना चाहिए कि जो देश ऑपरेशन सिंदूर जैसा जवाब देना जानता है, वो देश अपनी सीमा पर कंटीला तार लगाने से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। ये तार सिर्फ लोहे का नहीं है, ये भारत के इरादे का तार है और ये तार अब लगकर रहेगा। मोदी सरकार की रणनीति में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा हमेशा बड़ा एजेंडा रहा है। चाहे स्मार्ट फेंसिंग हो, निगरानी तंत्र हो या सीमा बलों को मजबूत करना, भारत लगातार अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने पर जोर देता रहा है। ऐसे में फांसी देवा और कूच बिहार जैसे इलाकों में ये कार्रवाई एक बड़े सुरक्षा फ्रेमवर्क का हिस्सा मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव केवल सीमित विवाद रहेगा या आगे कूटनीतिक स्तर पर और बड़ा मुद्दा बनेगा। भारत का रुख साफ दिख रहा है कि सीमा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा और हर इंच जमीन पर निगरानी मजबूत होगी। आने वाले दिनों में बीएसएफ की कार्रवाई, बांग्लादेश की प्रतिक्रिया और राजनीतिक बयानबाजी इस पूरे मामले को और अहम बना सकती है। दोस्तों, ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा होने वाला है। एक तरफ भारत की संप्रभुता है, दूसरी तरफ बांग्लादेश की ढिठाई है। इस चैनल पर हम आपको इस पूरे मामले की हर अपडेट देते रहेंगे। बस आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और आप क्या सोचते हैं अर्जुन सिन्हा के इस बयान को लेकर? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।